अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्ट डिजीज़ एंजाइना पेक्टोरस के बारे में। एंजाइना पेक्टोरस बेसिकली जो है वो चेस्ट पेन को कहा जाता है। सिंपली इट इज़ अ चेस्ट पेन ड्यू टू मायोकार्डिक इन्फॉक्शन। कॉजेज़ इसके क्या हैं? मोस्ट कॉजेज़ इज़ एथोरोमा। एथोरोमा के बारे में हमने ये भी बताया था पीछे वीडियो में कि एथोरोमा इज़ अ फैब्रोफैटी ब्लॉक in the wall of arteries. Large or medium size cause narrowing of lumen of a vessel. एंजाइना पेक्टोरस की 5 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप उसकी है क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरस, दूसरी में उसकी है वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरस, अनस्टेबल एंजाइना और डेकोबिटस एंजाइना और नॉकटर्नल एंजाइना। फर्स्ट टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरस जिसको क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं, पेन स्टार्ट्स ऑन एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड रिलीव्स ऑन रेस्ट। क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरस में पेन उस वक्त पेशेंट में सामने आती है जब या तो वो चल रहा है या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर पेशेंट दोबारा रेस्ट हालत में चला जाता है या वो लेट जाता है तो पेन ख़त्म हो जाता है। सेकंड है वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरस। It is due to spasm of coronary artery and can occur at rest. कोरोनरी आर्टरी में स्पास्म की वजह से ये हो सकता है, ये रेस्ट हालत में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये फीमेल्स में होता है। अनस्टेबल एंजाइना है। इट इज़ मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना सबसे शदीद जो है एंजाइना पेक्टोरस की किस्म है, यानी कि अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरस जो है इसमें जो दर्द की शिद्दत होती है वो बाकी तमाम टाइप से ज़्यादा होती है। इन इट्स सेवेरिटी एंड और फ्रिक्वेंसी ऑफ पेन इज मोर। इट occurs at rest. It is new onset and rapidly progresses to myocardial infarction. Decubitus angina, pain occurs on lying down. जब पेशेंट लेटा होता है उस वक्त इसकी पेन स्टार्ट होती है। नॉकटर्नल एंजाइना, पेन स्टार्ट ड्यूरिंग स्लीप, waking the patient from sleep. सोए हुए मरीज में दर्द शुरू हो जाता है, इस सूरत में पेशेंट को जगाना पड़ता है। अगर वो जाग जाते हैं तो ये पेन रिलीफ हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होंगे? चेस्ट पेन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ एंजाइना पेक्टोरस। इट यूजुअली स्टार्ट्स बिहाइंड द स्टर्नम और ऑन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट। तो ये आमतौर पर जो है चेस्ट के निचले हिस्से यानी कि स्टर्नम एरिया में आती है और लेफ़्ट साइड पे ये फील होती है। इट यूजली रेडिएट्स टू द नेक। ये लेफ़्ट साइड से उठती हुई नेक की तरफ जाती है, जॉ जबड़े में जाती है, लेफ़्ट शोल्डर की तरफ जाती है, बाएं कंधे की तरफ, बाएं कंधे से आगे लेफ़्ट आर्म की तरफ, फिर यहाँ पे ये एपिगैस्ट्रियम भी हो सकती है। पेन इज़ शार्प, पेन शिद्दत का भी हो सकता है, पर्सिंग और देयर इज़ द टाइटनेस और हैवीनेस इन चेस्ट। चेस्ट एरिया में टाइटनेस फील वो करेगा और हैवीनेस यानी कि उसके ऊपर दबाव जो है वो फील करेगा, पेशेंट जकड़न फील करेगा और कोई बोझ जो है इस पेन के दौरान वो पेशेंट अपनी चेस्ट एरिया पे, छाती पे महसूस करेगा। पेन यूजली एग्रेवेट्स विद एक्सरसाइज। पेन की शिद्दत एक्सरसाइज वर्जिश करने से ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। वॉक हैवी मेटल, वॉक करेगा फिर भी एंजाइना पेक्टोरस का पेन ज़्यादा हो सकता है। एक्सरसाइज करता है फिर भी हो सकता है। मील अगर वो इनटेक करता है तो फिर भी हो सकता है। इट इज़ यूजली रिलीव्स विद रेस्ट और कीपिंग ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट टेबलेट एंजीसिड अंडर टंग। आमतौर पर ये पेन जो है रिलीफ उस वक्त होता है जब आप एंजीसिड की गोली ज़ुबान के नीचे रखते हैं
तो एंजाइना पेक्टोरस के पेन में कमी आना शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरस, एंजाइना पेक्टोरस को किस तरह इन्वेस्ट किया जाता है, उसके किस तरह हम जानेंगे कि पेशेंट जो है वो एंजाइना पेक्टोरस का ही है। तो इसमें सबसे पहले जो है ईसीजी है। ईसीजी चेंजेस आर ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग द अटैक। जब पेशेंट को अटैक हुआ है उसके दौरान इसकी चेंजेस फील होती हैं, अदरवाइज जो ईसीजी है वो नॉर्मल ही होती है। तो चेंजेस आर एसटी सेगमेंट्स डिप्रेशन एक्सेप्ट वेरिएंट एंजाइना इन विच देर इज एसटी सेगमेंट एलिवेशन। सेकेंड इनमें क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में है एक्सरसाइज टॉलरेंस। ECG is done during and after exercise or running। एक्सरसाइज टॉलरेंस में ये है कि आप ECG या तो एक्सरसाइज करने के दौरान लें या फिर रनिंग से पहले ले लें या फिर जो है वो रनिंग के बाद कर लें। It is needed when history of a pain is suggestive of angina while ECG at rest is normal। तो अगर आपने उसकी एंजाइना पेक्टोरस की हिस्ट्री को लेना है तो इन कंडीशंस में ईसीजी करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर पेशेंट रेस्ट की हालत में है तो उसकी ईसीजी भी नॉर्मल ही होगी। वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए ईसीजी की कर लें या वॉक के बाद कर लें या एक्सरसाइज के बाद कर लें। अगर रेस्ट हालत में है तो ईसीजी में कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में शो कार्डियक इनलार्जमेंट। चेस्ट एक्सरे करने से जो हार्ट है उसके साइज में इंक्रीमेंट शो होगा, साइज जो है वो इंक्रीज हुआ हुआ शो होगा। इकोकार्डियोग्राफी कराई जा सकती है। हार्ट इज डायरेक्टली सीन by a machine, echo machine, and its function and abnormal changes can be seen। इकोकार्डियोग्राफी में हार्ट को डायरेक्ट देखा जाता है, उसमें उसके अंदर कोई अबनॉर्मल चेंज आई है उसको देखा जा सकता है। तो एंजियोग्राफी करवाई जा सकती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ए coronary arteries by injecting specific oil। Site and extent of the vessel blockage can be seen। एंजियोग्राफी में ये है कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज को चेक करने के लिए स्पेशल डाइज को इंटर किया जाता है और वो डाइज जैसे जैसे फ्लो करते हैं उनको सीन किया जाता है वेसल के अंदर। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। जनरल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स वाइट स्मोकिंग, ओबेसिटी जो है उसको रीड ऑफ करें, टेंशन रिलीज़ करें, अनयूजुअल एक्सरसाइज पे कंट्रोल करें, सैचुरेटेड FA, कंट्रोल हाइपरटेंशन, कंट्रोल डायबिटीज़ mellitus, regular walk exercise should be done। Treatment of acute attack: keep triglyceride nitrate NGC tablet under the tongue until the pain relief। acute attack की सूरत में एंजिसेट टेबलेट को ज़ुबान के नीचे रखें तावक्त के मरीज़ को उस दर्द की शिद्दत से अफाका हो। इफ़ द पेन इज़ नॉट रिलीविंग विद इन 3 टेबलेट्स, 3 टेबलेट्स जो है सब लिंगुअल देने के रिलीफ नहीं मिल रहा पेशेंट को, वो पेशेंट का पेन कम नहीं हो रहा। अगर पेन जो है 30 मिनट्स तक रहता है, 3 टेबलेट्स आपने दी हैं वो कंट्रोल नहीं करता, 30 मिनट्स के बाद एंजाइना पेक्टोरस का पेन जो है वो मायोकार्डिक इन्फेक्शन में बदल जाएगा एंड रेफर टू हॉस्पिटल। तो एंजिसेट की टेबलेट्स ने उनको कवर नहीं किया तो 30 मिनट्स का वेट किए बगैर पेशेंट को हॉस्पिटल रेफर करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फर्दर अटैक्स ऑफ एंजाइना, इट इंक्लूड्स एंजाइना पेक्टोरस के मज़ीद अटैक्स से बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा? अवॉइड और कंट्रोल रिस्क फैक्टर, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन पे कंट्रोल हासिल करना होगा, जैसा कि स्मोकिंग अगर वो पेशेंट कर रहा है तो उसको एट स्पॉट वो स्टॉप करनी होगी ताकि एंजाइना पेक्टोरस का दोबारा अटैक उसे ना फेस करना पड़े। टेबलेट एस्पिरिन 70 to 150 मिलीग्राम OD टू प्रिवेंट प्लेटलेट्स एग्रीगेशन।
तो 75 to 150 मिलीग्राम में टेबलेट एस्पिरिन आती है, वो डेली उसे एक टेबलेट यूज़ करनी पड़ेगी ताकि खून जो है वो जमे ना, खून के लोथड़े ना बने। तो बीटा ब्लॉकर शुड बी यूज्ड, फॉर एग्जांपल मीटोप्रोलोल, अटीनोलोल, इनकी डोज ओडी होगी एक्सेप्ट वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरस। नाइट्रेट्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लाइसरीन, टेबलेट नेट्रोमेंट, एंजियोकॉर्ड, इसकी या तो बीडी होगी डोज या फिर टीडीएस में होगी। एसोसॉर्बाइड, मोनोनाइट्रेट, मोनेस, एलेंटेन, एसओ, इनकी डोज बीडी होगी। एसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, असॉर्डेल, इनकी डोज भी बीडी में होगी। नाइट्रेट्स आर मेनली वेजोडाइलेटर्स। नाइट्रेट्स बेसिकली जो हैं वो वेजोडाइलेटर के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर वेरिएंट एंजाइना, फॉर एग्जांपल अमलोडिपाइन, ब्रांड नेम है जोडिप, सॉफवैसिक, इनकी डोज जो है वो ओडी होती है। वेरापॉमल, ब्रांड नेम है कालान, CALAN। Diltiazem, Verapamil or diltiazem should not be used in combination with beta blockers। वार्निंग ये है कि अगर एज ए फिजिशियन आप वेरापामल या डिल्टाज़म का इंतखाब करते हैं तो आपको इसमें ये करना होगा, आप बीटा ब्लॉकर्स के साथ पेशेंट को नहीं दे सकते। स्टैटिन इफ़ हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरलिपिडेमिया है तो स्टैटिन दे लें। तो सबसे एट लीस्ट अगर ये भी सब कुछ करने के बाद पेशेंट जो है उसकी रिकवरी नहीं आ रही, अल्टीमेटली इट लीड टू सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी इन सम केसेस। तो फाइनली जो है वो बाईपास होगा या एंजियोप्लास्टी सर्जरी जो है एंजाइना पेक्टोरस में करनी पड़ेगी। ये तमाम की तमाम प्रिकॉशंस, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट एंजाइना पेक्टोरस के हैं। अलाइड हेड स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल डॉक्टर्स और इनसे मुंसलिक जो भी लोग हैं वो इस वीडियो से अपने इल्म को ज़्यादा कर सकते हैं, इस वीडियो से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियोस उन लोगों के लिए नहीं हैं जो कि हेल्थ को या मेडिकल प्रोफेशन को नहीं जानते। वो इस वीडियो में सिर्फ अवेयरनेस को हासिल कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, उनकी सिम्टम्स को पहचान सकते हैं और रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको जान सकते हैं। लेकिन मेडिसिन्स वो यूज़ खुद नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।